बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम कोसू। अमेरिका ने फिलिपाइनीज के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल्स स्टार्ट किए हैं फिलिपाइनीज में। और यहाँ पे जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, दो तीन और भी कंट्रीज हैं। लेकिन ख़ास तौर पे यूएस और फिलिपाइनीज काफ़ी एक्टिव हैं इन मिलिट्री ड्रिल्स को लेकर। दोनों की हिस्ट्री में इससे पहले कोई इस तरह पावरफुल, इस तरह जो है लार्ज स्केल पर मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट नहीं किए गए थे बिटवीन द यूएस एंड द फिलिपाइनीज। अमेरिका काफ़ी सपोर्ट करता रहता है फिलिपाइनीज को टू काउंटर चाइना। ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पर काफ़ी आप सुनेंगे कि फिलिपाइनीज के जो नेवी हैं और जो चाइनीज़ नेवी, दोनों फोर्सेस में आपस में क्लैशेस सुनेंगे आप। और अमेरिका ने बैक किया, सपोर्ट किया फिलिपाइनीज को। और यहाँ जो ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पर चाहे वो ताइवान है चाहे वो जापान है, तो इनको भी अमेरिका सपोर्ट करता है टू काउंटर चाइना। जो ये ड्रिल्स हो रहे हैं, ये वो पिक्चर्स हैं। इन ड्रिल्स का नाम है बालिकतन 2026। ये फिलिपाइनीज टर्म है बालिकतन, दैट मीन्स के शोल्डर टू शोल्डर, यानी कि एक मैसेज है चाइना के लिए कि वी आर यूनाइटेड, वी आर टुगेदर, वी आर फ्रेंड्स। बालिकतन 2026 जो कि 20 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और ये 8 मई तक जारी रहेगा। मिलिट्री ड्रिल्स हैं ये साउथ चाइना सी के अंदर। और यहाँ पर जो है 17,000 सोल्जर्स हैं, जिनमें से 10,000 जो हैं वो हैं फ्रॉम द यूएस। बाकी फिलिपाइनीज के सोल्जर्स हैं, जापान के सोल्जर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, और यहाँ कुछ और कंट्रीज के भी आपको दिखाई देंगे सोल्जर्स। यहाँ पे नेवी है, यहाँ एयरफोर्स है, यहाँ पर जो है आर्मी है, डिफरेंट वेपन्स को जो है यूज़ कर रहे हैं। एक सिंपली एक मैसेज है चाइना के लिए। और वैसे भी ये जो पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, दिस एरिया इज नोन एज इंडो पैसिफिक रीजन, यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है अमेरिका। और जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है चीन का, उसको काउंटर करने के लिए ये जो अभी ड्रिल्स हो रहे हैं, ये फिलिपाइनीज में बहुत सारे जजीरे आइलैंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे दो मेजर आइलैंड्स हैं फिलिपाइनीज के। लूजन आइलैंड, ये बिल्कुल नॉर्दर्न साइड है फिलिपाइनी का ये आइलैंड, जहाँ पर है मनीला, द कैपिटल सिटी ऑफ द फिलिपाइनीज। ठीक है। और ये जो साउदर्न आइलैंड है, ये दो मेजर आइलैंड्स हैं, दैट इज कॉल्ड मिंडानाओ। अब जो ड्रिल्स हो रहे हैं आगे, फिर नॉर्थ में ये ताइवान है, बिटवीन ताइवान एंड फिलिपाइनीज। ये जो लोजन आइलैंड है फिलिपाइनीज का, दोनों के बीच में यहाँ पर है लोजन स्ट्रेट दैट सेपरेट्स ताइवान फ्रॉम द फिलिपाइनीज, एंड इट कनेक्ट्स फिलिपाइनी सी विथ साउथ चाइना सी। तो ये जो ड्रिल्स हो रहे हैं अभी, ये ड्रिल्स हैं इस पानी में, इस एरिया के अंदर। ये जो है नॉर्थ ऑफ लोजन आइलैंड ऑफ द फिलिपाइनीज, यानी कि इस साइड पे लोजन स्ट्रेट, उसके बाद यहाँ पर साउथ चाइना सी में इस जगह पे। हो सकता है कुछ आगे चलकर ये जो ये पानी है फिलिपाइनी सी है, यहाँ भी ये ड्रिल्स हों और ये आगे निकल जाए टुवर्ड्स ताइवान स्ट्रेट। ये ताइवान स्ट्रेट है दैट सेपरेट्स ताइवान फ्रॉम चाइना। तो ये ताइवान स्ट्रेट से लेकर ये लोजन स्ट्रेट से फिर आगे साउथ चाइना सी तक ये मिलिट्री के ड्रिल्स, जो कि एक मैसेज है यूएस का, फिलिपाइनीज का, चाइना के लिए। और हमने पहले भी जिक्र किया कि ये जो साउथ चाइना सी है, यहाँ जो मलाका स्ट्रेट है, मैन ये फ्लैश पॉइंट कहलाता है, जो चीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी इसका जिक्र किया है। यहाँ पर जो डिस्प्यूट्स हैं इस रीजन के अंदर, ज़रा इनको समझते हैं पहले, उसके बाद जो हैं जो यहाँ पर जो बाकी इश्यूज़ हैं आपको समझ में जल्दी आ जाएंगे। यहाँ पर है सिनकोकू आइलैंड्स। ये आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आर्कीपेलागो, ताइवान के बिल्कुल जो है नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर ये मिलेंगे। अब ये जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पर जो है कब्जा है, कंट्रोल है जापान का। तो दुनिया के लिए, जापान के लिए इनका नाम है सिनकोकू आइलैंड्स। लेकिन यहाँ पे दावा है, क्लेम है चाइना का कि दीज आर माई आइलैंड्स, ये मेरे आइलैंड्स हैं
और चाइना इनको कहता है, चीनी इनका नाम है डियाओ आइलैंड्स। ठीक है जी। दीज आर कंट्रोल्ड बाय जापान एंड क्लेम्ड बाय चाइना, और यहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट हैं, और यहाँ पे चीन अलो ही नहीं करता कि जापानीज लोग यहाँ पे आए, कोई यहाँ पे रहता नहीं है। इवन अगर कोई जापानीज कोई वहाँ डेलीगेशन आए, कुछ मिनिस्टर्स आए, तो फिर भी चीन स्ट्रांगली रिएक्शन दिखाता है। ये ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पर इट इज़ द ईस्ट चाइना सी। फिर यहाँ पे एक और इशू है, वह है ताइवान का। खुद ये जो ताइवान है, ताइवान एक और प्रॉब्लम है। ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, ROC, और चीन का ऑफिशियल नाम है PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना में 22 प्रोविंसेस हैं, और चीन मानता है कि ताइवान भी मेरा प्रोविंस है। 2023 में चीन ने अपना न्यू मैप रिलीज किया, और ताइवान को जो है चीन ने अपना प्रोविंस दिखाया, अपना हिस्सा दिखाया। तो चीन मानता है कि ताइवान इज माय पार्ट, ताइवान इज माय टेरिटरी, बट व्हाट ताइवान क्लेम्स, नो, मैं एक सॉवरन स्टेट हूं, जो कि ताइवान अभी तक सॉवरन स्टेट नहीं है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे, और अमेरिका ने बार बार भी कहा कि अगर चीन ने कुछ इंटरफेयर किया यहाँ पे ताइवान के अंदर, तो हम ताइवान को सपोर्ट करेंगे। और चीन ने ये फिर रिप्लाई दिया यूएस को कि जी आप ताइवान को वही सपोर्ट करेंगे जो आप लोगों ने सपोर्ट किया है यूक्रेन को भी, जिस तरह यूक्रेन को तबाह किया है रशिया ने, और कोई आप लोग बीच में नहीं आए, आप लोगों ने मरवाया यूक्रेन को, तो आप लोग ऐसे ही मरवाओगे ताइवान को भी मेरे हाथों, ये चीन का कहना है। ये दोनों यहाँ पे, चाहे वो ताइवान है, चाहे यहाँ पे जो है सिंटोको आइलैंड्स हों, उसके अलावा जो साउथ चाइना सी है, यहाँ भी काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं, इश्यूज हैं। पहले तो यहाँ पर है 10 डैश लाइन, जो पहले थे 9 डैश लाइन, और 2023 में 28 अगस्त को जो चीन ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज किया, तो चीन ने जो है इनको 10 डैश करार दे दिया। ताइवान के ईस्टर्न साइड यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ इस तरह जो है वो 10 डैश लाइन कहलाता है, यू शेप में कुछ इस तरह साउथ चाइना सी को लेकर। तो ये चीन का दावा है कि दीज ऑल आर माई स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स, ये मेरा पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पर है पैरासल आइलैंड्स, आर्किपेलागो है। दीज आइलैंड्स आर नोन एज, ये नॉर्दर्न साइड है साउथ चाइना सी का, पैरासल आइलैंड्स कहलाते हैं, कंट्रोल्ड बाय चाइना। और यहाँ पर जो है एक और भी है स्प्रेटली आइलैंड्स, साउथ ऑफ पैरासल आइलैंड्स, बिल्कुल यहाँ पर ये आइलैंड्स हैं। ठीक है, दोनों जो आर्किपेलागो हैं यहाँ पे जो है कंट्रोल है चीन का, लेकिन यहाँ पर फिलिपाइनीज है, यहाँ पर जो है वियतनाम है, यहाँ पे ये सिंगापुर भी है, मलेशिया है, ब्रुनाई है। दे क्लेम के नहीं, दे आर पार्ट्स, लेकिन यहाँ पे चाइनीज जो है वो ऑक्यूपेशन है, कब्जा है। और यहाँ पर चाइनीज जो है वो नेवल फोर्स भी मिलेगा आपको इन आइलैंड्स के ऊपर। अच्छा, फिर यहाँ पर है स्कार्बो शोल, ये बहुत सुनेंगे फिलिपाइनीज को लेकर। एग्जैक्टली दिस वन यहाँ पर है, वेस्ट ऑफ लूजन आइलैंड ऑफ द फिलिपाइनीज, और यहाँ पर तकरीबन हर वीक में क्लेश होता है बिटवीन चाइनीज नेवल फोर्सेस एंड द फिलिपाइनीज फोर्सेस। ठीक है, तो ये इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स यहाँ साउथ चाइना सी के अंदर। और यहाँ जो मलाका स्ट्रेट है, मलाका डिलेमा, अगर आप लोगों ने इसके बारे में आप लोग जानते हैं, तो एक और जो है फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है इन दी नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अमेरिका ने जो शुरू किए हैं, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ फिलिपाइनीज है, यहाँ जापान है, इसमें जो है यूके भी है। तो ये ड्रिल्स काफ़ी स्ट्रांग हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, और यहाँ पर जो है चाइना रिएक्शन दिखाएगा लाजमी। यहाँ पर जो है मलाका स्ट्रेट जो है, यही यहाँ पर जो है इन्वॉल्वमेंट है यूएस का इस खिते के अंदर, चाहे वो साउथ चाइना सी है, वो ईस्ट चाइना सी है, या इंडियन ओशन है। मलाका स्ट्रेट जो कि दुनिया का कोई 30 to 40% ट्रेड यहाँ से होता है। साउथ चाइना सी, मलाका स्ट्रेट, फिर ये जो है अंडमान सी है, बे ऑफ बंगाल है, ये लोकाडेव सी, यहाँ जो है अरेबियन सी से फिर आगे ओमान गल्फ, अगर गल्फ कंट्रीज़ की बात हो, हार्मज स्ट्रेट है, पर्शियन गल्फ है, या फिर यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ एडन है, बाबल मंडब स्ट्रेट है, फिर आगे रेड सी है, या फिर इस तरह कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह हों। तो यहाँ से क्रॉस करता है दुनिया का ऑलमोस्ट 40% ट्रेड्स, और चीन का 70 to 80% ट्रेड यहाँ से होता है। यहाँ पर जो है हांगकांग है, ये मकाओ है, यहाँ पर ये शंघाई है। तो चाइना आकर इसको यूज़ करता है मलाका स्ट्रेट को टू गो टुवर्ड्स अदर
जो हैं एशियन कंट्रीज़, चाहे वो साउथ एशिया है, चाहे वो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अफ्रीका है, वो यूरोप है, तो फिर यहाँ से चाइना का 80% ट्रेड यहाँ से, और चीन जो है 80% जो ऑयल इंपोर्ट करता है, चाहे वो गल्फ स्टेट्स हों या अफ्रीकन कंट्रीज हों, तो फिर वो भी ऑयल यहाँ से होकर आगे जाता है टुवर्ड्स चाइना। तो चीन के लिए ये बहुत ही वाइटल है ट्रेड रूट्स, ये मलाका स्ट्रेट्स। यहां पे अमेरिका ने पहले भी सपोर्ट किया ताइवान को। अब ताइवान जो है सेल्फ डिक्लेयर्ड एक स्टेट है, खुद को खुद एक कंट्री मानता है। 2025 की बात है, 9 से लेकर 18 जुलाई तक 10 डेज बहुत ही बड़ा एक मिलिट्री ड्रिल ताइवान के अंदर, हांगकांग इनका नाम था, हांगकांग मिलिट्री ड्रिल्स, जहां ताइवान को सपोर्ट किया अमेरिका यूएस ने भी, दोनों के ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स थे यहां ताइवान के अंदर। तब एक मैसेज था चीन के लिए कि डोंट इंटरफेयर इन ताइवान, अगर ताइवान में आप लोगों ने इंटरफेयर किया तो फिर यू विल हैव टू फेस अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहले भी यहाँ पे जो है अमेरिका ने ड्रिल्स किए हैं विथ ताइवान, और जापान तो काफी क्लोज है विद द यूएसए, साउथ कोरिया भी काफी क्लोज है विद द यूएसए। अब दिसंबर 2025 की बात है, दिसंबर 2025 में 11 बिलियन डॉलर्स का जो है एक वेपन्स को लेकर एक डिफेंस डील साइन किया है ताइवान ने विद द यूएसए। ट्रंप ने जो है 11 बिलियन डॉलर्स के वेपन्स सेल किए हैं ताइवान को। अब अमेरिका दुनिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस कारोबार है, वेपन्स को लेकर वो ट्रेड करता है, वो सेल करता है। अब ताइवान का अगर इशू जिंदा है तो फिर यूएस के लिए बहुत अर्निंग सोर्स भी है। यहाँ पे 11 बिलियन डॉलर्स के जो हैं वेपन्स खरीदे हैं। यहाँ एयर डिफेंस मिसाइल हैं, डिफरेंट जो है मिसाइल, ड्रोन्स, फाइटर्स, जो कि ताइवान को दिए अमेरिका ने, कि फ्यूचर में अगर कोई चीन यहाँ इंटरफेयर करे तो किस तरह खुद को ताइवान जो है सिक्योर करे, सेफ करे। फिर इसके अलावा जो है अभी एमडीसीपी जो डिफेंस डील साइन किया है अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ, ये इंडोनेशिया है तो अमेरिका ने यहाँ पे आकर डील साइन किया हुआ था इंडोनेशिया। 13 अप्रैल 2026 की बात है, और यहाँ पे जो एयरबेसेस हैं इंडोनेशिया के, इनको यूज़ करेगा अभी अमेरिका, और ये मिलिट्री ड्रिल्स भी होंगे। लेकिन ताइवान ने ये कहा कि मैं जो है एंटी चाइना नहीं हूँ, ये मत समझें कि अभी हम दोनों मिलके जो है एक्शन लेंगे अगेंस्ट चाइना, नो, ये सिर्फ मैंने खुद को अपनी डिफेंस को स्ट्रांग करने के लिए ये मैंने अग्रीमेंट साइन किया विद द यूएसए, अदरवाइज आई एम नॉट एंटी चाइना, ये कहना है इंडोनेशिया का। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो खित्ता है पहले भी यहाँ पर जो है क्वाड मिलेगा आपको। 2007 को बनाया अमेरिका ने क्वाड को, 8 में काफ़ी डीएक्टिव हो गया, फिर दोबारा 2017 में ये एक्टिव किया गया। यहाँ पर इसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, यूएस है, चारों कंट्रीज़ हैं। इसका मतलब ही ये है कि यहाँ साउथ चाइना सी है, इंडो पैसिफिक रीजन है, तो यहाँ पे हम किस तरह काउंटर करें चाइना को। फिर यहाँ बनाया गया ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, 2021 की बात है। अगेन यहाँ पे ये जो है अग्रीमेंट डील हुआ कि यूएस और यूके विल सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल टेक एक्शन अगेंस्ट चाइना। तो पहले से काफ़ी एक्शन लिए हैं अमेरिका ने यहाँ पे, चाहे वो फिलिपाइंस को सपोर्ट करना हो, वो सपोर्ट करे इंडोनेशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, ताइवान को, साउथ कोरिया को, जापान को। तो पहले भी अमेरिका काफ़ी यहाँ पे एक्टिव रहता है, जो पहले भी यहाँ मौजूद है अमेरिका। 2003 की बात है, तब चीन का प्रेसिडेंट हो जंताओ, उसने प्रेडिक्शन किया, ये टर्म यूज किया मलाका डिलेमा इन 2003, कि एक वक्त आएगा ये जो मलाका स्ट्रेट है, चीन जो इस पर डिपेंडेंट है, चीन का बहुत बड़ा ये ट्रेड रूट है, ये काफ़ी वल्नरेबल है, ये इनसिक्योर है, थ्रेट है इसको। फ्यूचर में चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अमेरिका या कोई और एंटी चाइना कंट्री यहाँ इसको ब्लॉक कर लेगा, तो फिर जो चीन का ट्रेड है वो ट्रेड कैसे होगा। तो इसको आपने कहा कि मलाका डिलेमा, और ये आपने वार्निंग दिया कि चाइना जो है एक अल्टरनेट लाजमी ढूंढे मलाका स्ट्रेट का, ठीक है, वरना फ्यूचर में बहुत लॉस होगा चाइना को। और इसके लिए फिर चीन ने साइन किया पाकिस्तान के साथ सीपेक, बिकॉज ऑफ मलाका डिलेमा। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन ने ये साइन किया जो है हमारे साथ ये कॉरिडोर। और फिर ये CMEC, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर विथ बर्मा आल्सो। तो फ्यूचर में
जो चीन का ट्रेड यहाँ ये शंघाई हो या हांगकांग हो, साउथ चाइना सी से जो मलाक्का स्ट्रेट है, फिर ये अंडमान सी है, बे ऑफ बंगाल, लकाडेव सी, अरेबियन सी, चाहे मिडल ईस्ट कंट्रीज हों, फिर यूरोप और अफ्रीका जहाँ भी, तो अगर यहाँ से इसको ब्लॉक किया जाता है फ्यूचर में, तो चीन का जो 80% ट्रेड और 80% जो ऑयल इंपोर्ट वो यहाँ से होता है, तो फिर वो कहाँ से चीन ट्रेड करेगा? तो लिहाजा फिर यहाँ पाकिस्तान को यूज़ करे इस सीपेक को के ज़रिए, या फिर यहाँ से जो है बर्मा के ज़रिए। तो अगर ये फ्यूचर में इसको ब्लॉक किया भी जाता है तो चीन के पास आजकल ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम म्यांमार। ठीक है जी। तो काफ़ी जो है अमेरिका एक्टिव है यहाँ पे फिलिपाइनीज के अंदर, और चीन स्ट्रांगली जो है रिएक्शन दिखा भी रहा है। और अगर फ्यूचर में जंग लग जाता है इस खित्ते के अंदर, साउथ चाइना सी हो या ईस्ट चाइना सी है, तो देखिएगा चाहे फिलिपाइनीज, चाहे ताइवान, चाहे साउथ कोरिया और जापान, यहाँ पे अमेरिका इनको सपोर्ट ओपनली नहीं करेगा, कुछ हद तक करेगा, वरना ये नहीं कि बस अमेरिका यहाँ पे नेटो को यूज़ करेगा, नो, क्योंकि ये नेटो के मेंबर्स ही नहीं है पहली बात तो। और जिस तरह यूक्रेन को जो है कुछ कुछ हद तक सपोर्ट किया है, बस यही सपोर्ट मिलेगा इन कंट्रीज को भी। यूँ समझें कि इनको अमेरिका मरवाएगा, चाहे फिलिपाइनीज को, चाहे ताइवान को, चाहे किसी और कंट्री को यहाँ पे। वेल इन दी आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि हमारे पास आप लोगों के लिए जीके और वर्ल्ड मैप को लेकर जो अभी FIA के जॉब्स अनाउंस किए गए हैं, और जो डिफरेंट टेस्ट हैं फेडरल और प्रोविंशियल सब के लिए हमारे पास ये कोर्स है। लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लेक्चर को हम रिकॉर्ड भी करेंगे, चाहे आप लाइव क्लास अटेंड कर सकें या ना कर सकें। आपके पास कोई जॉब है, आप बिजी हैं, नेट स्लो है, डोंट वरी, रिकॉर्डेड लेक्चर 3 मंथ्स तक आप सुन सकते हैं। 3 मंथ्स जो हैं हमारे इस ऑफर का, सेशन का जो है वो ड्यूरेशन है। 4 क्लासेस इन अ वीक, मंडे टू थर्सडे, 70 मिनट्स का हमारा एक क्लास होगा बिटवीन 5 to 7 PM। हमारा जो कोर्स का आउटलाइन है, वर्ल्ड मैप, पाकिस्तान हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्ल्ड इवेंट्स हैं, एविडेंस साइंस या कंप्यूटर साइंस भी है, इस्लामिक स्टडीज़ एंड हिस्ट्री, IQ रीजनिंग। हमने फ़ीस बहुत कम रखा आप लोगों के लिए, पहले ही जो आपका चालान है 2000 उसका बहुत हेवी फीस है, तो हमने 3 मंथ्स का टोटल फीस रखा सिर्फ और सिर्फ 1800, 1800। और यहाँ एक और फेवर आप लोगों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में आप ज्वाइन करें तो फिर 1000 आप पे करेंगे। ठीक है जी। इसको हम शुरू कर रहे हैं 4 मई को, 4 मई 2026। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा हमारे पास है डेली करंट अफेयर्स, जहां हम कवर करते हैं लाइन फॉर्म में 20 नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को। ये PDF नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जहां आपको मिलते हैं डेली बेस पे। और यहाँ पे हमें कोई 5-6 महीने हो गए, हमारे पास पहले एडमिशन फीस नहीं था, लेकिन मैंने मजबूर होकर यहाँ एडमिशन फीस 1000 रखा है। ठीक है जी। इसका मंथली फीस है 500, तो शुरुआत में आपको 1500 पे करने पड़ेंगे, और फिर हर महीने में आपको 500 फी पे करना पड़ेगा। और ये हमारा सेम व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का ये वीडियो, ये लेक्चर, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।